मेरा प्रणाम। आज यहाँ पे मैम से जैसे बात हो रही थी कि सारे बीएड या एजुकेशन के ही स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे भैया अभी बता रहे थे श्री अरविंदो का यहाँ पे आने का मकसद क्या था, इस पृथ्वी में अवतरित होने का उनका जो उद्देश्य, उसके बारे में हमको कुछ जानने को मिला। पर कभी आप लोगों से मुझे मेरा प्रश्न है, हम यहाँ आए हैं किस लिए, इस पृथ्वी में आए हैं, इस पृथ्वी में आने का उद्देश्य हमारा क्या है, इसके बारे में क्या हम कभी सोचे हैं? आप लोग कभी ऐसा जरूरी प्रश्न आया तो होगा कि ऐसे ही तो जिंदगी जा रहा है, जैसे सब जी रहे हैं हम भी वैसे ही एक लाइन में चल रहे हैं, जैसे ट्रेन में चढ़ गए तो ट्रेन हमको जहाँ ले गई वहीं पे हम जा रहे हैं। पर किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या इसके बारे में हम कभी सोचे हैं? आप लोगों में से कभी कोई सोचा है कि एक्चुअली लाइफ का एम क्या है? जी जी मैम क्या रिपीट कर सकती है, क्या बता? जी जी जी, अच्छे विचार नेक कार्य कैसे करें, इसके लिए हम इस पृथ्वी पे आए हैं। बहुत सुंदर। कोई और बच्चों में से स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे, मैंने सुना मैम जी कि बीएड के स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन, तो आप लोग कुछ तो एक उद्देश्य, बीएड मतलब आप भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं ना आप लोग? जी, बीए के भी हैं और बीएड के भी हैं। मतलब हमारा कुछ एम होगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये कोर्स हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है? आप लोग कोई तो ऑलरेडी निर्धारित कर चुके होंगे। क्या कोई क्लियर है कि आपको किस लिए आप ये कोर्स कर रहे हैं? हाथ उठा सकते हैं। देखिए, हाँ जी बोलिए। बहुत सुंदर, टीचर बनने के लिए ताकि बच्चों को शिक्षित कर सके। कोई और? ठीक, अगर आप बोलना चाहेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है, ताकि हम इसको और अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक, आपने कहा कि टीचर बनने के लिए, तो यही अभी जो समय आया है, श्री अरविंदो जो बात कर रहे हैं, ये आज तक आध्यात्मिकता और हम जो जीवन जी रहे हैं इसको एक अलग डिवाइड करके देखा जाता था, परंतु अभी जो समय आया है, श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य का जो डेस्टिनी है वो है भगवान बनना। इसी के लिए हम आए हैं इस पृथ्वी में। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें, पर आज तक जिस तरीके से कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव, हमारा लाइफ की और हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो। क्योंकि अगर हम अपने एम के बारे में कॉन्शियस होंगे, अगर हम अपने लक्ष्य को जानते हैं, तभी हम जो कर रहे हैं उसके लिए भी हमारा एटीट्यूड चेंज होते जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि हम आगे बनना टीचर, एक अच्छा टीचर बनना है, इसके लिए हम बीएड कर रहे हैं। मान लिया आप टीचर बन भी गए, हमको सक्सेस मिल गया लाइफ में, पर सोच लीजिए कि मेरे अंदर का नेचर है, बचपन से मेरे अंदर लालच भरा पड़ा है, बड़े होकर मैं टीचर बन भी गई तो कैसे टीचर बने? एक लालची टीचर। नेचर तो वही रहा, कैरेक्टर तो वही रहा, पर सिर्फ सक्सेसफुल हो जाने से क्या, इस जन्म में हो या बार बार जन्म लेने से भी वो नेचर मुझ में चेंज नहीं होगा, अगर मुझ में एफर्ट नहीं हुआ परफेक्शन की तरफ। परफेक्शन क्या होगा? जिस लिए टीचर का जो स्वभाव है, शिक्षक का जो कैरेक्टर है, वो है हर क्षण द थर्स्ट टू लर्न। हर एक स्टेप में मैं कैसे सीखना चाहूँ, ज्ञान जितना मैं जानूं, माता जी कहते हैं कि जितना हम जाने उतना अधिक हमको रियलाइज होगा कि हमको और ज्यादा जानना है। यही है हमारा परफेक्शन की ओर की यात्रा, पूर्णता की
जैसे आपको एक इंस्टेंस याद आता है। एक बार एक स्कूल में, सरकारी स्कूल था, टीचर पे इतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाने का क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली थी बहुत दिनों से, और स्टूडेंट्स भी वैसे ही पढ़ रहे थे जैसे पढ़ाया, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अचानक वहाँ पे इंस्पेक्टर आके पहुँच जाता है उस स्कूल में, और क्लास में एंटर करते तो टीचर घबरा जाते हैं, ये कहाँ से अचानक आ गया। फिर इंस्पेक्टर का यही उनका जो मेंटालिटी था कि टीचर के दोष कैसे निकालें, कहीं ना कहीं उनका एक ड्रॉबैक निकालने से उनको कुछ बोल सकते हैं, अपना अथॉरिटी दिखा सकते हैं। तो एक स्टूडेंट को खड़ा कर देते हैं और पूछते हैं, बोलो बेटा आप जो पढ़े हो आज तक उसमें से मैं आपको पूछूंगा कि आप बताओ कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है या पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है। बच्चा बेचारा प्रिपेयर नहीं था इसके लिए, कभी सुना नहीं है क्लास में सर क्या कहते हैं। तो जैसे ही उसने सर की ओर देख रहा है तो सर उसको इशारा कर रहे हैं पर उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो सोचा कि मैं अपना बुद्धि लगाता हूँ, थोड़ा अपना लॉजिक लगाया। वो सोचता है कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, सुबह रहता है, तब सूरज इस तरफ रहता है, मेरे सर के ऊपर मैं देखता हूँ। फिर घर से जाके जब स्कूल पहुँचता हूँ, वहाँ पे और स्कूल से निकलते वक्त मैं देखता हूँ सूरज वहाँ पे रहता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं तो पृथ्वी तो यहीं पे है, बस सूरज इधर उधर हो रहा है। तो उसने लॉजिक लगा दिया, बोला कि सर पृथ्वी जहाँ है वहीं है, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। इंस्पेक्टर साहब इसी जवाब के इंतजार में थे, तो तुरंत उनके शिक्षक को बोलते हैं, यही सिखाते हो आप बच्चों को, यही है आपका पढ़ाने का स्टैंडर्ड। तब शिक्षक बेचारा ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली है। फिर बोलता है, सर शुक्र मनाइए कुछ तो घूम रहा है, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और 4 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो ना सूरज घूमेगा ना पृथ्वी घूमेगा, सब कुछ को बंद कर देंगे। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा, मतलब कहीं ना कहीं जहाँ जिस लिए हम इस नोबल प्रोफेशन को चुन रहे हैं, जिस लिए हम इस शिक्षा शब्द और शिक्षक जो शब्द है उसके बारे में हम उसका एंड तक नहीं जा रहे हैं, उसका एक्चुअली मीनिंग नहीं समझ रहे हैं, तब तक हम पूर्णता की ओर नहीं जा रहे हैं, बस हम सक्सेस में ही रह जाते हैं, जो कि अगर बाद में वो उसका चेंज हो जाता है। सक्सेस किसको हम सोचते हैं? एक गलत फहमी को ही, जो कि टेम्परेरी चीजों को लेके हम उसको सक्सेस उसी से डिफाइन करते हैं। तो ये सारे टेम्परेरी चीजें ही हमको, ये जो अस्थायी चीजें हैं जो कि हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसके पीछे भागते भागते हम अपने ट्रू सोर्स को, जहां तक पहुंचना है, उसको हम भूल चुके हैं। जैसे एक बार एक कुत्तों का रेस था, बहुत सारे कुत्ते एकदम ट्रेन्ड डॉग सब हैं, सब लाइन में खड़े हैं, उनके मालिक भी उनके साथ हैं, पीछे से पूरा एनकरेज कर रहे हैं कि ये मेरा कुत्ता कितना वाह, कितना सुंदर दिख रहा है, सब कोई बहुत खुश है कि आज मेरा कुत्ता ही जीतेगा। तभी रेस स्टार्ट होने वाली है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो की आवाज लगती है, लगते ही सारे डॉग्स तो वेल ट्रेन्ड हैं, शुरू हो जाते हैं। दौड़ते दौड़ते उनके मालिक भी देख रहे, चीयर अप कर रहे हैं कि हाँ 19-20 का ही फर्क है, सारे डॉग्स में पूरा टेंशन है कि कौन आगे पहुंचेगा। ठीक उसी समय जैसे फिनिशिंग लाइन की ओर पहुंचने जाते हैं, तभी बिल्ली आके ट्रैक में घुस जाती है और
क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, श्री अरविंदो कहते हैं कि हम क्लियर हो जाना है कि हम क्या रिजल्ट, मतलब किस चीज के लिए हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 3 तरह के कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इसके। पहला, जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, एक है जो कि हम ऐसे रिजल्ट उसका हो सकता है कि हमको नीचे ले जाएगा, हम जिस अवस्था में हैं उससे और भी नीचे लेके जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ एजुकेशन, उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि हम जो हैं उसमें बेस्ट कैसे हो सकते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड कॉन्सिक्वेंस उसका, जिस अवस्था में है उसको एक्सीड करेंगे। यही है इंटीग्रल एजुकेशन, थर्ड चीज जो है। तो फर्स्ट जो मैंने कहा कि वो हमको नीचे कैसे ले जाएगा, कि जो एजुकेशन हमको सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फिशनेस की ओर, स्वार्थ पर बनाए, वही एजुकेशन है, वो है फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, वो हमको नीचे ले जाएगा। अभी हम पढ़े, आप लोग आए हैं, जो भी हम नौकरी जो भी बनना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, कितना चाहते हैं कि हम ज्ञान अर्जित करें और बहुत एक मतलब पूरे नॉलेज से ही, डिवाइन नॉलेज से हम भरपूर हो जाए, ये कितना चाहते हैं, बहुत खूब। पर अगर आप ज्ञान के लिए भाग रहे हैं तो पैसा नहीं होने से भी चलेगा क्या? अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है जो जॉब आप करेंगे, या मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज फील्ड आपके कंप्लीट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं, लग्जरी की ओर नहीं जाते, तो क्या हम उससे सेटिस्फाइड हो पाते हैं? नहीं। तो यही है, श्री अरविंद कहते हैं अभी मनुष्य इतना, उसके मन में एक ऐसा वहम आ गया कि जितना मिलेगा मैं उतना ज्यादा खुश रहूंगा, वही उसका दुख का कारण बन गया है। और यही ये जो सेल्फिशनेस, एजुकेशन सिस्टम में जो सेल्फिशनेस आया है, यही उसका सबसे बड़ा कारण है। तो ये चीज हम जितना उससे बियॉन्ड जाएंगे, इसको अपने लाइफ का सबसे मिनिमम इम्पोर्टेंस देंगे कि हम क्या पा रहे हैं, क्योंकि जहां तक हमको पहुंचना है, अगर उस वहां के लिए हमारा फोकस रहेगा, तो जो मिलना है हमको वो सही टाइम पे सही जगह पे हमको ऑटोमेटिकली ही आएगा। तो यही है, शेरविन जी बोलते हैं कि ये फर्स्ट चीज हमको इस कंसेप्शन से ऊपर उठना है, स्वार्थपूर्ण शिक्षा जो है उससे हमको बियॉन्ड जाना है। सेकेंड शेरविन कहते हैं कि जो एजुकेशन हम जो है हमारे एक अच्छा मनुष्य बनाए, जितना मोरल वैल्यूज हम जैसे जानते हैं कि सत्य, हमेशा सच कहें, झूठ का सहारा ना लें, किसी को सबकी मदद करें, सबकी सहायता करें, यही है एक अच्छा मनुष्य बने। फिर कहते हैं कि यहाँ पे भी ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर अभी मैं एक छोटा सा इंस्टेंस देती हूँ, एक बच्चा था, उसके पिताजी जिंदगी भर अपने ऑफिस में हमेशा सर बहुत ईमानदार थे और उनको हमेशा उनकी ईमानदारी के लिए वो बहुत फेमस थे, पर ऑफिस में झूठे केस में कुछ नहीं था उनका दोष, उसके लिए उनको गिरफ्तार कर दिया गया और 15 साल लग गए वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। वो जेल से छूट तो गए, पर उसके बाद जो केसेस चलते रहे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनका परिवार को बहुत मुश्किल दौर देके जाना पड़ा। ये सब के बाद फिर बाद में उनको वो निर्दोष साबित तो होते हैं, पर उनका परिवार का क्या हालत हुआ होगा। उसके बाद जब उनका उस बच्चे को बोला जाएगा कि बेटे हमेशा जिंदगी में सच बोलते रहना, कभी झूठ का सहारा मत लेना, तो उसको क्या वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट कर पाएगा? बोले यही सच बोल के तो मेरे पिताजी आज इस हालत में है और हमको इस हालत में रखे हैं, तो क्या हम झूठ बोलना सिखाएंगे बच्चों को? यहाँ पे आता है स्पिरिचुअल एजुकेशन का रोल, जिसका श्री अरविंद कहते हैं कि इंटीग्रल एजुकेशन। आज तक हम मन, प्राण और शरीर का विकास की ओर ध्यान दिए थे, पर आज अभी आया है आत्मा का विकास, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब एक साइकिक एजुकेशन श्री अरविंद
और उसके लिए सबसे पहले बोलते हैं कि हमको पहले जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें रियलाइजेशन लाना है। आज तक आप सच बताइए, हम जो भी एकेडमिक्स के लिए पढ़े, परीक्षा के लिए जो भी पढ़े हैं, क्या वो हम अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली कभी उसको वो हमारे जीवन में हेल्प किया है? हमको हम उसको प्रैक्टिकली कभी उतार पाए हैं? बहुत कम, पूरा ना भी ना हो सके पर फिर भी बहुत कम। हम इतना बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, पर जो घर बना रहे हैं हमारा, वो क्या पढ़े हैं? मिस्त्री या लेबर जो घर बना रहे हैं वो क्या पढ़े हैं? कौन सी केमिस्ट्री पढ़े हैं, कौन सा बायोलॉजी पढ़े? जो फार्मर है वो क्या पढ़े हैं? पर यही जो चीज एक्चुअली हमारे जीवन में हम उसको सेल्फ रियलाइजेशन में उसको रियलाइज कराना, ये है हमारा एक शिक्षक का सबसे फर्स्ट और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज। एक बार जापान में एक स्कूल, एक कहानी है एक लड़की का, उसका नाम था तोतो-चान। छोटी सी बच्ची थी 6-7 साल की और इतनी बदमाश थी, जहाँ भी जिस स्कूल में भी उसका एडमिशन होता था, एक हफ्ते में ही उसको बाहर निकाल देते थे। टीचर्स एकदम हाथ जोड़ देते थे, भैया इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप प्लीज इसको ले जाओ। उसकी माता जो उसकी मम्मी को बुलाते थे, बोलते थे आप इसको ले जाओ, हमसे नहीं होगा। ऐसे होते होते 10-12 स्कूल्स उसके चेंज होते गए। एक महीने में वो 10 स्कूल उसका ऑलरेडी बदल चुके हैं। पर उसकी माता जी का भी धैर्य को मानना पड़ेगा, जितने स्कूल से उसको निकाल रहे हैं वो एक नया स्कूल ढूंढ के बेटी को लेके जा रही है। ऐसे होते होते कितने सारे स्कूल से उसको निकाल के एक नया स्कूल, ये भी कन्विंस्ड हो गई थी, इसलिए ये उसका रेगुलर रूटीन बन गया था तोतो-चान का। ये स्कूल तो एक हफ्ता, फिर नेक्स्ट नया स्कूल आएगा मेरा। ऐसे होते होते एक दिन एक स्कूल में जाके पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पे एंट्री करते हैं, वो पूरा चौंक जाती है कि ये स्कूल है या ट्रेन। देखती कि लंबा सा ट्रेन जैसा खड़ा है, फिर वो घुसती है तो देखती कि वो ट्रेन के डिब्बे में वो क्लासरूम्स हैं जो कि ट्रेन के डिब्बे जैसे दिख रहे हैं। फिर वहां जब जाती है तो प्रिंसिपल वहां पे बैठे हैं, उनको बुलाते हैं, बिठाते हैं सामने। फिर जब प्रिंसिपल उससे बात करना शुरू करते हैं तो ये फिर शुरू हो जाती है अपने सवालों से शुरू हो जाती है, इधर उधर के सवाल पूछती जा रही है। पर पहली बार उसने देखा कि कोई उसके सवालों को एकदम धैर्य के साथ सुन रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। तब उसको लगा कि यहाँ पे क्या मेरा फॉर्मूला काम नहीं दे रहा है? इतना मैंने कोशिश हर जगह मेरा ही चलता था, आज क्या ये मेरी बात सुन रहे हैं? फिर उसको बोले कि अब तुम्हारा खत्म, चलो अभी क्लासरूम में चले। ठीक है, कितने भी बेचारी छोटी सी बच्ची और कितना सवाल पूछेगी। फिर उसको क्लासरूम में लेके जाता है। क्लासरूम में सारे ट्रेन के डिब्बे जैसे हैं, तो वहाँ पे जैसे जाती है, देखती एक चारकोल का एक पीस था, कोयले का एक पीस था, और वहाँ पे दीवार बहुत सुंदर से साफ दीवार है। वहाँ पे जाके वहाँ पे स्क्रिबल करना शुरू कर देती है। वो कोयले के पीस से लेके वहाँ पे अपना कुछ कर देती है। फिर वहाँ पे जब टीचर आते हैं, वो सोचते कि अभी तो आप क्या करेंगे, अब थोड़ी छोड़ेंगे। फिर वो सर आके उसको देखते हैं, फिर बोलते हैं अरे वाह, इतना सुंदर चित्र, ये किसने बनाया? वो थोड़ा चौंक जाती है, यार अच्छा मैंने चित्र बना दिया क्या? फिर वो सर देख के पूछते हैं कि ये देखो पक्षी उड़ रहे हैं, ये पेड़ खड़ा है, कितना सुंदर फूल खिला है। फिर उसको भी धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ, तो ये फूल है, मैं बिना जानते ही ये सब हो गया है। फिर उसको सर बोलते हैं चलो बहुत बढ़िया, आज तो तुमने इतना सुंदर चित्र बनाया है, कल फिर क्या बनाओगी? फिर वो बोलती है पता नहीं कल क्या बनाओगी। फिर उसके सर बोलते हैं कि ठीक है, कल जो भी बनाओगी इसी पे तो बनाओगी, तो इसको रेडी कर लो। फिर वो देखती कि अरे यहाँ पे मैंने तो ऑलरेडी इधर इतना सब तमाशा कर दिया है, कल कैसे बनाऊं? फिर सर उसको बोलते हैं कि इसको मिटाना पड़ेगा तुमको, आज मिटा के देखो। फिर जब वो मिटाना शुरू करती है तो वो और नहीं मिटता है वहां से। तब उसको समझ में आता है
बनाने का, जो चीज मिटाने का, सुधारने का कैपेसिटी मुझ में नहीं है, उसको गंदा करने का अधिकार भी मेरा नहीं है। तो ये जो जब रियलाइजेशन में हम लाते हैं एक चीज को, तभी वो ट्रू एजुकेशन, तब वो जिंदगी भर हमारे अंदर वो रह जाता है। आप भी कभी नोटिस किए होंगे, ऐसा टीचर या ऐसा चीज कोई किसी टीचर से या किसी भी शिक्षक से हम सुने होंगे जो कि इस तरीके से सुने, हम अपने प्राइमरी क्लासेस में भी सुने होंगे, पर आजीवन उसको नहीं भूल पाए होंगे। तो यही चीज जब हम सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के मोड पे जब आ जाता है, वही हमको परफेक्शन की ओर लेने में सबसे बड़ा सहायक होता है। तो यहाँ पे श्री अरविंदो कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सेल्फ सेंटर्ड नहीं, हम जिस अवस्था में हैं उसको कैसे, उसके बियॉन्ड जाने का जो चीज, जो एफर्ट है, उसको जब हम कोशिश करेंगे, वही हमको ट्रू एजुकेशन है, उसी को इंटीग्रल एजुकेशन कहलाएंगे। तो आज तक हम अपने मन की सुनते थे, अपने माइंड को बहुत कल्टीवेट किए हैं, अपने वाइटल को बहुत कल्टीवेट किए हैं, अपने शरीर को हम एक्सरसाइज द्वारा, फिजिकल ट्रेनिंग द्वारा बहुत उसको कल्चर कर रहे हैं, पर इन सब का कोई वैल्यू नहीं रहेगा अगर हम वो सोर्स, आत्मा, स्पिरिट के साथ कनेक्टेड नहीं होके कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं 1 लिख रही हूँ, उसके साइड में एक 0 दे रही हूँ, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? क्या होगा उसका वैल्यू? 1 और 0 10, और एक 0 लगाए तो 100, और एक 0 लगाने से ऐसे ही इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। जितना भी बहुत सारे जीरोस लगा दिए पर 1 निकाल दिए सामने से, तो उसका वैल्यू क्या होगा? हम जितना भी अच्छा सक्सेस, एक 0, करियर और एक 0, पैसा और एक 0, 0 सब ऐड करते जाएंगे, अगर 1 नहीं रहा तो एक बिग 0 हो जाएगा। तो हमारा लाइफ का कोई उद्देश्य, कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर वो 1 कौन है? जो हमारा अंतरात्मा, जो हमारा ट्रू सेल्फ, अभी हम अहंकार के द्वारा ही परिचालित हो रहे हैं, पर हमारा अंतरात्मा, हमारे ट्रू सेल्फ के साथ अगर कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो यही है स्पिरिचुअल एजुकेशन, कोई अलग नहीं है। जो एजुकेशन में हम हैं, उसी को एक राइट एटीट्यूड में जब हम लेंगे, परफेक्शन की ओर एम करेंगे, तभी हमारा एक एक स्टेप भी वर्थवाइल होगा और हमारा जीने का मतलब भी पूर्ण होगा इसमें। बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, बहुत अच्छा लगा।